हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 16 और आज के क्लास में वापस एक नया वाला टूल और वापस कुछ नया वाला चीज हम करके देखेंगे फोटोशॉप के अंदर। ओके, तो आज के क्लास में हम जानेंगे हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। तो ये जो हीलिंग ब्रश टूल है ना, ये लगभग हमारा जो क्लोन स्टैम्प टूल है ना उसकी तरह काम करता है। मतलब कि वो जिस तरह से काम करता है ये भी उसी तरह से काम करता है, पर थोड़े अलग अलग चीज के लिए। मतलब कि जैसे कि वो कुछ अलग पिक्चर के लिए बना है, मतलब कि काम एक तरह का होता है, पर फिर भी अगर कहीं आपको वो यूज करना पड़ेगा तो कहीं ये वाला। तो किस तरह से यूज करते हैं देखिए, इसको आज के क्लास में मैं आपको समझाऊंगा और इस पिक्चर में अभी आपको समझाऊंगा। ओके, तो हीलिंग ब्रश टूल कहाँ पर है पहले देख लीजिए, ये वाला। तो ये है तो यहाँ पे एक है हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। ये तीनों को आज हम सीखेंगे और उसके बाद जानेंगे कंटेंट अवेयर रिमूव टूल। तो ये जो कंटेंट अवेयर टूल ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। पहले ये तीनों जान लेते हैं, ये इजी वाला है। तो फिर से वापस कह लेता हूँ कि ये जो हीलिंग ब्रश टूल उसके ऊपर देखिए वो सारे चीज आपको दिया गया है जो आपको ब्रश के अंदर मिल रहा था, जैसे कि ब्रश की साइज वगैरह, ब्लेंडिंग, स्मूथ। यहाँ पर सोर्स कुछ मिल गया है आपको, सैम्पलेट और पैटर्न अगर आप चाहते हो तो पैटर्न इस पे ऐड कर सकते हो, वो आपको बताऊंगा। पर इससे आप सैंपल रख लेना, अलाइंड इसे यूज कर देना। यूज लेगेसी ऑन अगर करते हो तो ये वाला जो आप तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हाइड हो जाएगा। तो इससे भी आपको आज की क्लास में बता दूंगा किस तरह से काम करते हैं। पर फिर भी आपको कह देता हूँ कि यहाँ पर यूज लेगेसी मतलब कि आपका जो लेगेसी ब्रशेस है उसे यूज करना है। जो डिफ्यूजन दिया गया है यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इससे आप कर सकते हो या फिर ना कर सकते हो, कोई चीज नहीं। इससे ये वाला कुछ आपको काम पे इससे भी नहीं आएगा। पर यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर रखना। ओके, ऑल लेयर के बारे में मैंने बता चुका हूँ। और फिर यहाँ पर एंगल दिया गया ब्रश का, जो कि यहाँ पर फिलहाल अभी काम का नहीं है। ओके, का ऑप्शन है ना हीलिंग ब्रश। इससे क्या होता है ना, आपको पहले कहीं से भी एक डाटा को, मतलब कि जिस तरह से आप क्लोन करते थे उसी तरह से कहीं पर भी एक सोर्स को उठाना है आपको इस तरह से। ओके, इसे उठा लिए फिर वापस जाके कहीं पर चिपका देना है। मतलब कि ये किसी भी एक एरिया को डिफाइन करके फिर वापस जाके कोई एक एरिया में रिप्लेस कर देता है। जैसे कि मान लो मैं एक नया वाला लेयर ले लेता हूँ और या फिर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ओके, डुप्लीकेट ले लिया और वापस इसमें मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर देखिए जितने भी पिंपल्स वगैरह है ना, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूव करने का दो तरीका है। एक तो है आपका हीलिंग ब्रश टूल, जिससे आप क्या कर सकते हो ना, आपके जो एरिया है ना फेस का, उससे कहीं से भी एक, मतलब कि जहाँ पर पिंपल है उसके बगल में जहाँ कुछ मतलब कि कोई विदाउट प्रॉब्लम वाला एरिया है, वहां से आप एरिया को डिफाइन कर सकते हो। ऑल की को प्रेस करके क्लिक करके और वापस जाके वहां पर इसे पेस्ट कर सकते हो, चिपका सकते हो इस तरह से। या फिर आप इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हो, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो जहां पर मैंने फाइंड किया था एक प्लस आरो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर पेस्ट कर रहा है। इसका काम ये है। ओके, इससे आपको आपका जो पिंपल है वो रिमूव करता हुआ दिखाई देगा। पर आपका यहाँ पर दो ही तरीका से हो सकता है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होना, आपका जो टेक्सचर है वो बरकरार रहा यहाँ पर। ओके, पर यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। मतलब कि ये जो स्पॉट है ना, ये इसको रिमूव कर देगा अपने हिसाब से। मतलब मान लो यहाँ पर मैं इसे चूज किया और यहाँ पर आपको एरिया डिफाइन करना नहीं पड़ेगा। इससे सिंपली आप क्लिक करते जाओ, ये उसे रिमूव करता जाएगा इस तरह से। क्लिक करके थोड़ा ड्रैग कर दिया, ये रिमूव करता गया इस तरह से। पर इसमें क्या कर रहा है, मतलब कि आपको हम फिलहाल दिखाऊंगा कि किस तरह से काम कर रहा है। देखिए जहां पर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर ना ये टेक्सचर नहीं दे रहा है एक तरह की, मतलब कि ब्लर सा। देखिए यहाँ पर ब्लर सा दे रहा है, आउटलाइन दे रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर ब्लर हो रहा है आउटलाइन जो है, पर ये सेंटर में आ रहा है, ब्लर होता गया है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है ना, अगर आप इसे इस तरह से करोगे, मतलब कि ड्रैग तो नहीं करना है आपको, सिंपली क्लिक करना है वहां पर, इसे क्लिक करना है और जैसे कि टैप करते हैं फेस पे, उसी तरह से यहाँ पर आपको करना है। तो ये जो होता है ना, ये इससे क्या होता है ना, आपको जो फेस का पिंपल है वो तो रिमूव हो जाता है, पर फिर आपका उस जगह पे आपका जो टेक्सचर था ना, स्किन का टेक्सचर, वो चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, हमें इससे नहीं यूज करना है। ओके, इससे हम क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है ना, एक कंटेंट अवेयर ऊपर आपका ऑप्शन होता है। ये मतलब कि फाइल टाइप कंटेंट अवेयर मीन्स ये आपका उसी जगह पे आपका ये जो रिलेटिव एरिया है ना, मतलब कि इसका जो बगल में जो एरिया है उसे ऑटोमेटिकली वहां पर फिल करता जाएगा जहां पर आप क्लिक करते जाओगे। ओके, इस तरह से क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल है। ओके, बट इसके अगर आप क्रिएट टेक्सचर कर देंगे और फिर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, वहां पर एक देखिए टेक्सचर आ रहा है, यहाँ पर टेक्सचर, स्किन टेक्सचर। ओके, इस तरह से आप क्लिक करोगे, यहाँ पर इस तरह से स्किन टेक्सचर आ जाएगा। देखिए इस तरह से क्लिक करोगे, टेक्सचर आ रहा है। ओके, ब्लर सा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला और एक यहाँ पर प्रोक्सीमेटली मैच, ये प्रोक्सीमेटली मैच करेगा, मतलब कि जिस तरह से यहाँ पर है वो मैच करने के लिए कोशिश करेगा। दो तरह की है, पर जब इन डिटेल में काम होना, टेक्सचर के ऊपर काम होना, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये कर लो
कि आप कंट्रोल जे कर लो इसे, ओके। पर अगर आप चाहते हो कोई दूर से खींचा हुआ फोटो वो अप्रोक्सीमेटली मैच से कर सकते हो, सैंपल ऑनलाइन रख लेना। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या इसके अंदर जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है ना, इससे यूज मत करना किसको, हीलिंग ब्रश टूल। ये दोनों ही अच्छा है पर ये वाला थोड़ा बेहतरीन है अगर स्किन का टेक्सचर बरकरार रखना चाहते हो तो इससे चूज कर लेना है। और स्किन के जहां पर प्रॉब्लम है वहां के बगल में जो भी चीज है उससे स्किन के टेक्सचर हिसाब से इस तरह से उठा लो और फिर अप्लाई करते चलो। यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ से उठाया इस तरह से, बार बार आपको करना पड़ेगा। यहाँ से उठाया इस तरह से, ओके, फिर वापस यहाँ से उठाकर यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको करता जाना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी बार बार उठा रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ इस तरह से, ओके। पर जहाँ से प्रॉब्लम है, यानी कि जहाँ पर प्रॉब्लम है उसके बगल से उठाना, ओके। याद रखो उसके बगल से उठाना, क्योंकि मैच करेगा स्किन का जो कलर है और जो टेक्सचर है, इससे आपका स्किन का टेक्सचर भी बरकरार रहेगा इस तरह से। फिलहाल अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, आप देख लो। ओके तो अभी देखिए, अभी हमारा क्या हुआ ना, हमारा जो पिंपल था यहाँ पर गायब हो गया। तो देखिए पहले पिक्चर कैसा था, इस तरह से, ओके। मतलब यहाँ पर पहले हम जब इसे यूज नहीं किए थे तो इस तरह का फेस हमारा दिखाई दे रहा था, पर अभी फिलहाल हम जब यूज कर दिए तो फिर देखिए इस तरह से क्लियर हो गया। तो ये अब आपको बता दिया कि किस तरह से क्लियर किया जाता है। पर अगर आप सोचोगे कि ये थोड़ा प्रोफेशनली नहीं लग रहा है तो आपको बता देता हूँ कि ये हमारा बिगिनर क्लास है, मतलब आप शुरू कर रहे हो। स्किन रीटचिंग के लिए बहुत ज्यादा क्लास है, मतलब कि इतने सारे क्लास है आप सोच भी नहीं सकते। रीटचिंग के ऊपर प्रोफेशनल क्लास है, कैटेगरी है रीटचिंग के ऊपर, तब हम सीखेंगे जब ये जो बेसिक सा चीज है वो सब कंप्लीट कर देंगे, ओके। बहुत आगे जाके जब हमारा अराउंड 60 के ऊपर क्लास हो जाएगा या फिर 70 के ऊपर क्लास हो जाएगा तब हम ये वाला जो चीज है उसे अच्छी तरीके से जानेंगे, ओके। ओके तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो, हमारा जो हीलिंग ब्रश टूल और हमारे जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को। इसके अंदर और एक चीज है जिसे हम बोलते हैं पैच टूल। पैच टूल का काम क्या होता है, देखिए तो ये जो पिक्चर है ना, इसमें हम जानेंगे किस तरह से ये वाला जो टूल है हमारा पैच टूल काम करता है, ओके। जो पैच टूल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये बेसिकली हमारा क्लोन स्टैम्प टूल की तरह है, पर यहाँ पर आप ऑल की के साथ डिफाइन नहीं करना, आप यहाँ पर सिंपली एक एरिया को डिफाइन करना। पर उससे पहले आप ये जो लेयर है ना, इसका एक कॉपी लेयर ले लेना, जे करके, कंट्रोल जे, और फिर वापस जाके इस तरह से एक सिलेक्शन बना लेना है आपको, और फिर आपको इसको उठाकर कहीं पर भी ले जाना है और आपको इस तरह से रिप्लेस कर देना है और कंट्रोल डी को प्रेस कर देना है। देखो यहाँ पर रिप्लेस हो गया, पर ये जो फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए आप यहाँ पर ब्रश लेके इस तरह से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, पर उससे पहले नॉर्मल रख देना इसके एरिया जो है। और फिर यहाँ पर आप हीलिंग भी कर सकते हो, स्पॉट हीलिंग भी कर सकते हो, ओके। इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से जल्दबाजी में मत करना, ओके। और यहाँ पर और भी बेहतरीन आप कर सकते हो अगर आप डिफाइन करोगे एरिया को। तो जैसे कि मान लो यहाँ से कोई एरिया को मैं डिफाइन कर दूँ, ये देखो, तो आपको सब कुछ तो आसानी से नहीं करना पड़ेगा, आपको तो कुछ तो काम करना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। इस तरह से, मतलब ये जो टेक्सचर है आपको यहाँ पर लाना है, ओके। तो इसे इस तरह से करने के बाद आप ये जो हीलिंग ब्रश टूल है इससे यूज करके इस तरह का टेक्सचर ला सकते हो, और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को हटाकर वहाँ पर वापस वही जो टेक्सचर था वो सब कुछ आप यहाँ पर फील कर सकते हो इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, पर देखिए यहाँ पर जैसे लगा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था पहले से, ओके। एकदम से आपका यहाँ पर फील हो गया। तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर आप कर सकते हो आपके हीलिंग टूल के साथ, ओके। तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास में हमने जाना कि किस तरह से हीलिंग टूल को यूज किया जा सकता है, और हीलिंग टूल के साथ साथ स्पॉट हीलिंग टूल और क्लोन स्टैम्प टूल के जैसे एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर पैच टूल, उसके बारे में यहाँ पर हमने जाना। तो इससे करके आप वही सब चीजें कर सकते हैं जो क्लोन स्टैम्प पे करते हैं, पर इसमें थोड़ा बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, स्पेशली जब फेस के ऊपर काम किया जाता है जैसे कि ये वाला, ओके। तो इससे आप यहाँ पर, तो आई होप गाइस आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो आज क्योंकि आज के क्लास में मैं इतना भी इन डिटेल में आपको नहीं बताया, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है आगे बहुत ही आपको काम आएगा, पर फिर भी आपको आगे कुछ चीज़ें मैंने छोड़ गया हूँ। आगे जाते हैं, जब तक हम आगे एडवांस क्लास में नहीं जाते तब तक वो जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एडवांस हो जाएगा और फिर आपको याद नहीं रहेगा, ओके। तो जब हम एडवांस जानेंगे तो आपको बताऊंगा वो सारी चीज़। बस कुछ बेसिक चीज़ें था, इतना भी अच्छा क्लास नहीं था आई थिंक, पर आपके लिए बेहतरीन होगा अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो, ओके। तो आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, तो इससे जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्लास।